सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं पिछली बार ऑनलाइन वाले शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। इससे पहले हम 16 क्लासेस कर चुके हैं। 16 जो मैंने प्रैक्टिस सेट आपको करवाए थे, वहाँ भी सारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट देख लेते हैं ना, तो आपको कहीं और जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से उस मिलान को चुनिए जो खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है पहले। इसमें पूछा है कि नहीं करता है। ऑप्शन ए है सेव मुरब्बा, ऑप्शन बी है दूध पनीर, ऑप्शन सी है कच्चा आम अचार एंड ऑप्शन डी है दाल पापड़। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, दूध पनीर। दूध से जब आप पनीर बनाएंगे तब उसे आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। बट और चीज़ें बिल्कुल सही हैं। कच्चे आम का आप अचार बनाएंगे, लंबे टाइम तक उसको संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन बी है, दूध से पनीर बनाकर लंबे समय तक संरक्षित करना, ये सही नहीं है। इसलिए ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपसे पूछा ही गया है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको रेत मिल जाएगी ना, तो आपके दिमाग में सीधे ये आना चाहिए कि रेत हमेशा कहाँ पाई जाती है? डेजर्ट एरियाज़ में। ठीक है, डेजर्ट एरियाज़ मीन्स जो आपका रेगिस्तानी इलाका होता है, मरुस्थल एरिया भी उसको कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अफ़गानिस्तान, इंग्लैंड। अब देखिए, जो अफ़गानिस्तान है आपका, ये तो डेजर्ट एरिया है, मीन्स यहाँ पर रेत पाई जाती है, ये सही है। इसके साथ जो इंग्लैंड लिखा है, ये आपका डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तानी इलाका नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। दूसरा हम देखते हैं उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान जो है आपका डेजर्ट एरिया है, बट ये जो बांग्लादेश है ये डेजर्ट एरिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका बाहर हो गया। थर्ड हम देखें तो वर्लिन, जो वर्लिन है फ्रेंड्स, ये डेजर्ट एरिया के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और राजस्थान, ये तो डेजर्ट एरिया के अंदर आता है, बट ये ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि वर्लिन इसके अंदर नहीं आता है। ऑप्शन डी है अबू धाबी और अफ़गानिस्तान। तो देखिए, ये जो अबू धाबी और अफ़गानिस्तान है, ये दोनों ही आपके मरुस्थल एरिया हैं, यानी कि डेजर्ट एरिया हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि अबू धाबी और अफ़गानिस्तान में रेत के टीले पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगी इन्हीं से रिलेटेड, और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ये जो अबू धाबी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर खजूर के पेड़ भी पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। किस चीज़ के पेड़ पाए जाते हैं? खजूर के पेड़। ये क्वेश्चन आपसे पहले पूछ लिया गया है। ठीक है, और ये अबू धाबी जो है डेजर्ट एरिया है, ये आपको पता चल ही गया। और एक क्वेश्चन और बनता है सीटेट में कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है फ्रेंड्स दिरहम, ये भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, अरबी भाषा बोली जाती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं आपको याद रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित समूह को चुनिए जिसमें जानवरों के आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। मीन्स इनमें से दो जानवर ऐसे हैं इस ग्रुप में जिनके जो आगे के दांत हैं वो हमेशा, जब तक वो ज़िंदा रहते हैं तब तक वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा लंबे ना हों, वो वस्तुओं को कुतरते और काटते हैं। तो आपको बताना है वो कौन से जानवर हैं। ऑप्शन ए है छिपकली और गिलहरी, बी है छिपकली और कछुआ, सी है चूहा और गिलहरी एंड डी है सांप और गिलहरी। तो देखिए, छिपकली ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जीवन पर्यंत इनके दांत नहीं बढ़ते हैं। बट जो गिलहरी है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इनके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते हैं और ये जो हैं वस्तुओं को काटती है, कुतरती है, ताकि उनके दांत ज़्यादा लंबे ना हों। बट ये ऑप्शन बाहर हो गया क्योंकि छिपकली यहाँ पर नहीं है। दूसरा छिपकली और कछुआ, ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया, ये दोनों ही नहीं होते हैं। बट जो थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं चूहा और गिलहरी, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट हैं।
क्योंकि चूहा और गिलहरी इन दोनों के दांत जीवन पर्यंत बढ़ते हैं, इसीलिए ये वस्तुओं को काटते हैं और कुतरते हैं। ठीक है, इनके बारे में शायद नॉर्मली आपने सुना भी होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और देखिए ऑप्शन डी में ये सांप और गिलहरी दिया है। तो जो सांप होता है ना फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछा गया है और मैंने आपको बहुत बार ये करवाया है। तो ये आज आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, भारत में पाए जाने वाले वो 4 प्रकार के सांप कौन से हैं जो जहरीले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किन 2 राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो देखिए ये जो सर्वप्रिय भोजन वाला क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गोवा और केरल। तो देखिए ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, यानी कि ऑप्शन सी है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारे ही भोजन खाए जाते हैं, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर और नारियल की चटनी। ठीक है, अब ये जो गोवा है यहाँ पर क्या खाया जाता है, मैंने आपको बताया है, यहाँ पर नारियल के तेल में फ़िश को फ्राई करके खाया जाता है, यानी कि मछली को पकाकर खाया जाता है नारियल के तेल में। ऐसे ही केरल में क्या खाया जाता है, तो केरल में प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, केरल में प्रसिद्ध है टैपियोका। ये क्वेश्चन भी सीटेट में काफ़ी बार बना है। ठीक है, टैपियोका खाया जाता है और टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है कसावा और इसको एक नाम से और जानते हैं, कप्पा। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है 30, 28, 27 या फिर 26। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को आ रहा होगा, आई होप। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, अब सीटेट में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बहुत बार अपनी थियोरी की वीडियोज़ में भी बनाया था। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, है ना। फिर भी मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ एक बार फटाफट से। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से पहला आता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा आता है दिल्ली, चौथा आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांचवा आता है लक्षद्वीप, छठा आता है चंडीगढ़, सातवां आता है दादर नागर हवेली एंड 8वां आता है पुदुचेरी। ठीक है, तो ये 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें संघ शासित प्रदेश भी कहा जाता है। इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगपा जनजाति के लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, यह बड़े तिकोने आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, यानी कि अपने रहने के लिए टेंट का निर्माण करते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन है, आपको बताना है कि इन टेंटों का डिज़ाइन कितने साल पुराना है। सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन सीटेट में आपका और बन जाता है, ये जो टेंट बनाते हैं अपने लिए, इन टेंट को किस नाम से जाना जाता है? इन टेंटों को जाना जाता है रैबो। रैबो के नाम से इनको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो टेंट हैं जिन्हें रैबो कहते हैं, इनका डिज़ाइन कितना पुराना है? ऑप्शन ए है 1000 वर्ष से भी पुराना, ऑप्शन बी है लगभग 800 वर्ष पुराना, सी है लगभग 100 वर्ष पुराना, या फिर अत्यंत आधुनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए 1000 वर्ष से भी पुराना। ठीक है, ये जो टेंटों का डिज़ाइन है 1000 वर्ष से भी पुराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल, जिसे हम बोलते हैं ब्रास इंग्लिश में, इसके विषय में सही कथन आपको चुनना है। तो आपको बताना है कि क्या पीतल एक तत्व है? जी नहीं, यह एक तत्व नहीं है। ठीक है, दूसरा है यह एक यौगिक है। यह यौगिक भी नहीं होता है। बेसिकली ये जो पीतल है ना फ्रेंड्स, ये एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन सी, यह कॉपर और जिंक का बना होता है, यानी कि जस्ते का मिश्रण है, या फिर यह कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि यह कॉपर और जस्ते का मिश्रण है। और आपको याद रखना है कॉपर का सिंबल होता है Cu और जस्ता यानी कि जिंक, जिसे Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। सीटेट में पिछली बार
एक शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आया था जहाँ पर इन्होंने इनका फुल फॉर्म नहीं दिया था, बस सिंबल दिए थे CU और ZN, और ऐसे ही CU और SN होता है टिन। तो ये दोनों आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए किस शहर में एक प्रकार के ही वृक्ष दिखाई देते हैं और वो वृक्ष किसके होते हैं? खजूर के। अब देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये जो खजूर के वृक्ष होते हैं ये डेजर्ट एरिया में होते हैं। डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तानी इलाका, जिसे आप मरुस्थल भी कह देते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अब ऑप्शन देख करके कि वो कौन सी जगह है। ऑप्शन ए है कांदाहार, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है अबू धाबी। तो देखिए, ये जो अबू धाबी है ना, ऑप्शन डी, ये एक डेजर्ट एरिया है यानी कि रेगिस्तानी इलाका है। तो यहीं पर आपके खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, एक ही वृक्ष यानी कि खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अबू धाबी की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे दिरहम है। और यहाँ की भाषा कौन सी है, तो आप कहेंगे अरबी भाषा है, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। और तीसरा आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर पेट्रोल से भी महंगा पानी मिलता है। याद रखिएगा, जैसे ही हमारे यहाँ पर पेट्रोल बहुत महंगा होता है ना, बट अबू धाबी में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, वहाँ पर वाटर जो है आपका पेट्रोल से भी महंगा होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्तापुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गाँव है, ठीक है। पोचमपल्ली ज़िले का एक गाँव कौन सा है? मुक्तापुर है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा चुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं, ठीक है, जो साड़ियों के लिए फेमस होता है। तो यह ज़िला किस राज्य का भाग है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना, ठीक है। मुक्तापुर पोचमपल्ली ज़िले का एक गांव है, यह ज़िला आपका तेलंगाना राज्य का ही भाग है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू होती हैं और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो आपको बताना है वह राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है असम, सी है उड़ीसा, डी है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स असम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सारी चीज़ें असम में होती हैं। तो अब आपको याद रखना है कि असम के अंदर घर कैसे पाए जाते हैं, कितने मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं, बांस के खंभों पर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले भी करवाया है। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है निमोनिया, सी है डेंगू एंड डी है चिकनगुनिया। तो देखिए, सबका मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। मलेरिया आपका मच्छर से फैलता है, बिल्कुल सही बात है। और कौन से मच्छर से फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। नोट कर लीजिएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर से। और अगर हम निमोनिया की बात करें तो फ्रेंड्स, निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता है बल्कि ये बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि ये काहे से फैलता है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है डेंगू। तो डेंगू आपका मच्छर से फैलता है और कौन से मच्छर से फैलता है? एडीज मच्छर से फैलता है, ठीक है। और फोर्थ है चिकनगुनिया, तो ये भी आपका मच्छर से फैलता है। तो देखिए, यहाँ पर जो निमोनिया है ये बाहर हो गया, यानी कि ऑप्शन बी बाहर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए, सी और डी। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है ए, सी और डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो अच्छी लग रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी, साथ में टीचिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट्स मिलती हैं। और हाँ, आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर सारी अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और CDP के नोट्स मैंने आपको भेजे थे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में हर एक चैप्टर के, और उन्हीं PDF से मैंने आपको थ्योरी की क्लास करवाई थी, यानी कि CDP मैंने आपको पूरी 1 बाय 1 अच्छी तरह से क्लियर करवा दी है। आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर CDP की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, जी नहीं, इकट्ठा करना तो नहीं है। वर्षा के पानी को पंप करना, पंप नहीं किया जाता है। वर्षा का उत्खनन करना, उत्खनन मतलब होता है खुदाई करना, तो क्या आप खुदाई करते हैं वर्षा के पानी की? जी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर है कि वर्षा के पानी का संचयन करना, ठीक है, यानी कि उनको संचित करना, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन होगा। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।